सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब एक है अच्छे साक्षात्कारकर्ता में क्या क्या गुण होने चाहिए। पहले तो ये समझो साक्षात्कारकर्ता क्या चीज है। साक्षात्कार होता है इंटरव्यू। क्या होता है? इंटरव्यू। जैसे कोई मोदी जी का ले रहा है, कोई अखबार वाला या कोई टीवी वाला है ना, या किसी सेना के बड़े अधिकारी से इंटरव्यू ले रहा है या किसी और से, है ना। तो साक्षात्कार उसमें क्या होता है कि जो अखबार वाला है उस बड़े नेता से या बड़े अधिकारी से या बड़े किसी और क्षेत्र में काम करने वाले या बिजनेसमैन से वो बैठ करके आमने सामने और उस विषय को लेकर विस्तार से जनता को बताने का प्रयास करता है। तरह तरह के प्रश्न पूछता है। वो ज्यादातर प्रश्न वही पूछना चाहता है या पूछता है जो जनता पूछना चाहती है उस बड़े आदमी से। समझ यही बात है। जैसे यहाँ कोई सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध क्रिकेटर हुआ है, अगर यहाँ आगमन हो उसका आए तो यहाँ के जो लोकल पत्रकार है जो भी है वो जाकर के उसका इंटरव्यू लेने के लिए पहले समय मांगते हैं। वो अगर हाँ भरता है कि हाँ मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ तो फिर वो बैठ जाएंगे, वो प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ के लोग उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं उसी प्रकार के प्रश्न वो पत्रकार वगैरह उससे पूछेगा। तो वो साक्षात्कार होता है। समझिए क्या इंटरव्यू। तो अब प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न ये है कि एक अच्छा साक्षात्कार किसको मानेंगे, उसमें क्या गुण होने चाहिए। आप बताओ सोचकर। कोई मैं मान मोदी जी का साक्षात्कार लेना चाह रहा हूँ या किसी और व्यक्ति का, या मैं पत्रकार से जुड़ा हूँ किसी भी का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, तो मेरे अंदर क्या गुण होने चाहिए। छोटी सी बात है। एक तो विषय की जानकारी होनी चाहिए। बिना जानकारी क्या पूछूंगा। इतनी तो बात दिमाग में आ गई होगी आपके, नहीं आई। अब इस पर पॉइंट्स बना करके लिखाऊंगा। पहले एक बार सुन लो। समाचार पत्रों में साक्षात्कार का बहुत महत्व होता है। पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के जरिए ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य कई प्रकार के पत्रकारीय लेखन हेतु कच्चा माल इकट्ठा करते हैं। कच्चा माल आपने कभी देखा होगा कि कच्चे माल से, मटेरियल से ये वस्तु का निर्माण होता है ना। कच्चा माल तो चाहिए ना किसी चीज का निर्माण करने के लिए। अरे नीचे खदानों में से सीधे ही तेल निकलता है, वो सीधे ही मोटरसाइकिल में थोड़ी डाल लेते हो, वो कच्चा तेल होता है। उसको कुछ केमिकल्स के जरिए शुद्ध करके और फिर वो पेट्रोल बना करके डाला जाता है। समझ आई नहीं? यही बात है। कच्चा माल समझ नहीं आता क्या आपके? तो एक तरह से यहाँ उसने ये शब्द का प्रयोग कर लिया कि जो इंटरव्यू लेते हैं ना, तो वो एक तरह से समाचार में कोई फीचर, आलेख, रिपोर्ट छापने के लिए कच्चा माल ले लेता है। मतलब विषय ले लेता है, सामग्री ले लेता है। वहां से उस सामग्री से वो अपना आलेख, फीचर जो भी है, रिपोर्ट तैयार कर लेता है। तो तैयार करने के लिए विषय तो चाहिए ना, बातें तो चाहिए ना, जानकारी तो चाहिए ना। तो वो साक्षात्कार के जरिए क्या लेता है, वो जानकारी इकट्ठी कर लेता है। इसको इसने कह दिया कि कच्चा माल इकट्ठा कर लेता है। ठीक है। पत्रकारीय साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में यह अंतर है। पढ़ाएगी बेटा, दो जना पकड़ ले। पत्रकारीय साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में यह अंतर होता है कि साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय, उसकी भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है और साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद होता है और अपना एक अलग ढांचा होता है। एक अच्छे साक्षात्कार होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं जरूरी है। अब पॉइंट्स बना करके देखो। नंबर एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में न सिर्फ ज्ञान होना चाहिए बल्कि वो संवेदनशीलता वाला भी होना चाहिए और कूटनीति होना चाहिए। वो कूटनीति उसमें होनी चाहिए। कूटनीति क्या होती है? अपनी विशेष बात से, अपने विशेष प्रभाव से सामने वाले को इतना प्रभावित कर लेना कि अपनी बात मनवा ले, उसको कूटनीति कहते हैं। ठीक है ना। तो धैर्य और साहस के गुण भी उसमें होने चाहिए। धैर्य भी होना चाहिए और साहस भी होना चाहिए। अगर मान लो मैं बहुत बड़े अधिकारी से मिल रहा हूँ, क्या पता मुझसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछ जाए और वो मुझे कुछ कह दे, है ना, तो मुझे वहां सहन भी करना चाहिए। तो साहस भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए, उतावलापन नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी देखो, एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए यह जरूरी है कि आप जिस विषय पर और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करने जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए।
मैं जिसका साक्षात्कार करने जा रहा हूं या लेने जा रहा हूं, तो उस आदमी के बारे में या उस अधिकारी के बारे में या उस मंत्री के बारे में मुझे पूरी जानकारी पहले से होनी चाहिए। समझ में आई बात है। और एक जिस विषय को मैं ज्यादा पूछना चाहता हूं उस विषय की मुझे पहले से और जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर कोई क्रिकेटर आ गया, सचिन तेंदुलकर या धोनी आ गया या कोई, तो उनसे मैं साक्षात्कार करने जा रहा हूं तो पहले मुझे क्रिकेट की जानकारी होनी चाहिए। गुगली क्या होती है, फास्ट बॉल क्या होती है, और क्या क्या होता है, लेग बाय क्या होता है ना, तो जो उनकी शब्दावली है उनकी जानकारी होनी चाहिए। और एक और ये भी जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय टीम ने पिछला वर्ल्ड कप कितने रनों से जीता था, किससे जीता था, तो वो थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो ही तो मैं उसके बारे में प्रश्न पूछूंगा ना। मुझे खुद को जानकारी नहीं तो क्या पूछूंगा, तो पहले जानकारी होनी चाहिए। तीसरा गुण देखो, साक्षात्कार के जरिए आप क्या क्या जानकारियां या क्या क्या प्रत्युत्तर प्राप्त करना चाहते हैं ये भी आपको पहले से स्पष्ट होना चाहिए आपके दिमाग में कि मैं क्या क्या प्रश्न करूंगा और मैं क्या क्या जानकारियां। अगर मैं जो जानकारियां दिलवाना चाहता हूं दर्शकों को, पाठकों को, और वैसी जानकारी में दिलवा नहीं पाया तो वो साक्षात्कार कोई दमदार नहीं माना जाता है ना। तो वो क्या करते, कभी कभी आपने टीवी में देखा होगा कि वो उस बात को छोड़ते नहीं है। अच्छा तो आप राजनीति में आना चाहते हैं, वो कह रहे ये अलग मुद्दा है, नहीं नहीं, अगर आपको कोई कहे कि आप राजनीति, तो आप क्या इस तरफ ध्यान दोगे, वो कहते नहीं जी मेरा ये विषय नहीं है, कहीं नहीं, मतलब जनता चाहती है कि अगर आप ऐसा करते, वो धक्के काम से निकलवाना चाहता है, वो बात है। समझ में आई बात, कभी देखा टीवी में आपने, तो वो जो जानकारियां लेना चाहता है वो बात को पलट पलट करके और वो निकलवाना चाहता है जिससे वो साक्षात्कार लेना चाहता है। समझ आई बात है। तो पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैं क्या प्रत्युत्तर उससे लेना चाहता हूं, क्या जानकारियां प्राप्त करना चाहता हूं, ये एक अच्छे साक्षात्कार को पहले से पता होना चाहिए। हमारे पास प्रश्न क्या है, एक अच्छे साक्षात्कार के क्या गुण होने चाहिए, ये प्रश्न है। अगला देखो, आपके अधिकतर प्रश्न स्पष्ट व पहले से तय होने चाहिए। यूं नहीं कि आपने साक्षात्कार शुरू कर दिया और बाद में आप प्रश्न तय कर रहे हो, तो ये तो आपकी जो प्रवाह भाव है, शैली, वो प्रभावित होगी और साक्षात्कार जो है प्रभावशाली नहीं बनेगा, एक जबान लड़खड़ाने का डर रहेगा, है ना। तो पहले से आपके पास तय होना चाहिए कि मुझे ये प्रश्न पूछने हैं। अगला देखो, आपको ऐसे सवाल पूछने चाहिए जो आप पाठकों या दर्शकों के मन में उठा सकते हैं या उसके मन में उठा करते हैं, उनके जवाब आपको लेने चाहिए। आपको साक्षात्कारदाता के सवालों को नोट करना चाहिए ताकि आप उन्हें एक आलेख की तरह लिख करके पेश कर सकें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।